वेलकम गाइस। आज हम आ चुके हैं अपने नए व्लॉग में। और अभी मैं आज कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा कि मैं लेट उठा हूँ तो स्कूल के लिए देर हो सकती है। और मैं बस ये बताना चाहूँगा कि हमारे आगे के पार्ट में आपको दिन में दिखेगी बाबा टिल्लू की अदालत। थैंक यू। हे वत्स, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे सामने इतने बड़े बाबा टिल्लू बैठे हैं और तुम हमें देख तक नहीं रहे हो। ये हमारा अपमान है, वो भी घोर वाला। ऐसे तुम हमारे साथ नहीं कर सकते। तुम्हें हमारी तरफ देखना ही होगा, देखना ही होगा, देखना ही होगा। हे बालक, हमें तुम्हारे पास आना पड़ेगा। बताओ वत्स। आज हो रही है बारिश गाइस। टिल्लू बाबा से पूछते हैं ये बारिश कब तक रुकेगी। प्रणाम टिल्लू बाबा। प्रणाम वत्स। ये बारिश कब रुकेगी? ये बारिश अभी से लेके अगले 3 दिनों के बीच में रुक जाएगी। यदि नहीं रुकी तो हमारा नाम बदल देना। और ये कचरी वैन कब तक तैयार होगी? ये अभी से लेके अगले 5 मिनट के अंदर ये तैयार होके स्कूल चली भी जाएगी। बाबा टिल्लू ये चाहता घर के अंदर क्यों लाते? क्योंकि हमें अपने खुफिया सूत्रों से ये खबर मिली है कि बारिश बहुत तेज होने वाली है। पहले ही कमरे के पास छाता लगाना पड़ेगा। छत से नीचे आ जाएगी। नहीं वत्स, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बगल से बारिश होगी और तेज हवा चलेगी और वो घर के अंदर घुस जाएगी। इसीलिए सुरक्षा कवच पहले ही लिया है। देखो बाबा टिल्लू कहाँ जा रहे हो? वत्स, अब मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया है। अगर हम स्कूल नहीं पहुंचे तो हमारे सर हमें पटक पटक के मारेंगे, धो धो के मारेंगे। इसलिए अब हमें निकलना होगा। वत्स, अब तुम हमारी किस चीज की रिकॉर्डिंग कर रही हो? ऑर्डर ऑर्डर, केस की सुनवाई की जाए। जज साहब क्या हुआ? मेरा मेकअप किट छिपा रहे थे। एक औरत में रिक्शा में थी। पहले आप कटघरे में खड़े रहिए और उसे बुलाइए। आ जाइए, आ जाइए। हाँ तो बताइए, आपने इनका मेकअप किट क्यों चुराया? मैंने नहीं चुराया। स्क्रीन को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने नहीं चुराया। जज साहब मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं चुराया। आप अपना जज केस, साहब ये झूठ बोल रही है। जज साहब मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास नहीं है। क्या आपके पास कोई वकील है? हाँ तो बुलाइए और आप भी अपने वकील को बुलाइए। जज साहब ये है मेरी वकील मोनालिसा। ठीक है, ये वहाँ खड़े लड़की हो मेरा जाइए। केस। आप भी अपने वकील को बुलाइए। मेरी तरफ से मेरी बाबा टिल्लू केस लड़ेंगे। आइए बाबा टिल्लू। देखो मैं आ गया गाइस। बताइए मेरे असिस्टेंट पे क्या आरोप लगा हुआ बाबा है? टिल्लू ये मुझे ऐसे झूठा साबित करे कि मैंने इनकी हे पैसे बालक, चुराए हैं। इन्होंने ये पैसे चुराए हैं। तुम 2 मिनट चुप हो जाओ। हम ऑर्डर झूठ ऑर्डर, जज शांत साहब, होकर बात करिए जज आराम साहब, से। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी आरोपी उस वक्त रिक्शा में जब थी तो उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। उनका पर्स भले उनके पास था पर उनकी उंगली, दाहिनी उंगली में चोट लगी हुई थी। दिखाइए, ये देख सकते हैं आप। और तो फिर वो कैसे इस जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं। आपके मेरे पास- पास सबूत है। सबूत पेश करें। क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास कैमरे की फुटेज है कि आप उस वक्त वहीं थे। तुम सब झूठ बोल रहे हो। मैं मैं अभी सच बहुत बोल रही से हूँ। सवाल ऑर्डर, पूछना ऑर्डर। चाहती हूँ। और सुनो, तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। ये तुम्हारा केस गलत हो जाता है तो आप मेरी वकील को डरा नहीं सकते हैं। मेरे वकील तो मेकअप ही नहीं करते क्योंकि उनके चेहरे पे पिंपल आ गए हैं। तो क्या भी कर सकती हो? मेकअप का भी तो कर सकती हो। जब पिंपल्स हट जाएंगे उसके बाद कर लेगी हो मेकअप। तो तुम ऐसे अकड़ कैसे रहे हो? तुम यहाँ जज, ऑर्डर ऑर्डर, तुम यहाँ कोर्ट में खड़े हो, अपने घर में नहीं। तुम ये ऑर्डर अपने घर के नौकरानी को देना। माफ करना जज साहब, आपने जब ऑर्डर कहा तो हमने जरा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं थोड़ा गुस्से में था। क्योंकि इन्होंने मेरे वकील पे झूठा जज साहब ये आरोप दहेज लगाया मेरे को है। आरोप लगाई जा रही है। आपके पास कोई सबूत है? मेरे सबूत पास पेश करो। एक सबूत है। जज साहब, मैं रिक्शे वाले को बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है, बुलाइए। जज साहब, मैं गीता पे सर रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा। इनका आरोप बिल्कुल गलत है क्योंकि इनकी मेकअप किट मेरे ही उस रिक्शा में रह गई थी। दिखाइए। क्या ये आपका हाँ मेकअप? ये मेरी मेकअप किट। थैंक यू जज साहब। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत बाबा टिल्लू के क्लाइंट को बाइज्जत बरी करती है और मोनालिसा के क्लाइंट को भी बाइज्जत बरी करती है। रुक जाइए योर ऑनर, मेरा आपसे कुछ वो रिक्वेस्ट है। कृपया आप हमारे क्लाइंट पे झूठा आरोप लगाने के दफा 1372 के तहत इन्हें आप 2 दिन की कस्टडी में लेने की कृपा करें। थैंक यू। जज साहब हम इस बात से अनजान थे। हमें नहीं पता था कि वो रिक्शे वाले के पास छूट गया है। हमें जो लगा हमने वही किया। ठीक है, फिर ये केस 372 यहीं पे डिसमिस किया जाता है। किसी की गलती रुक नहीं जाइए है। योर ऑनर,
गलती भले ही किसी से भी हुई हो, पर अगर हम यहाँ नहीं होते देख लेना चाहिए था कि वो कहीं वहाँ छूट तो नहीं गया है। तुमने ये केस अपने हाथ में क्यों लिया जब तुम्हारे बस का नहीं था? ऐसे ही किसी भी केस कर दो कि अभी मेरे क्लाइंट को अगर जेल हो जाती तो तुमने वो बात सुनी नहीं है क्या? 100 गुनहगार बलि चढ़ने पर एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जज साहब मैं दरख्वास्त करता हूँ इन्हें पूरे एक हफ्ते की सजा दी जाए। नहीं जज साहब, मैं लॉयर हूँ, मुझे क्या पता था? मेरे पास जो केस आएगा मैं तो वही केस लड़ूंगी। तो दफा 374 से आपको झूठे केस के तहत। जज साहब मुझे तो पता भी नहीं था। तो तुम किस चीज की लॉयर हो? जब तुम्हें ध्यान रखना चाहिए लॉयर वो अगर मुझे पता होता कि रिक्शे वाले के पास मैं केस क्यों करती, मैं रिक्शे वाले के पास जाती। तो तुम्हें सबूत जमा करने के लिए रिक्शा वाले के पास जाना चाहिए था। सीसीटीवी के पास तो तुम तुरंत चली गई थी। भाई बड़े टेक्नोलॉजी वाले बन रही हो तुम यहाँ। टेक्नोलॉजी करते रहना यहाँ पे, कभी ये मत सोच लेना कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत कहाँ से यहाँ बीच में आ गई? यहाँ पे अगर हमें उम्र कैद की सजा हो जाती तो मुझे माफ कर दे, मेरे को उसमें रिक्शा में सही से पहले देखना चाहिए था। और तुम्हें मैं किस बात की माफी मांगू? तुम्हें हमने माफ कर दिया वत्स। जीता हमेशा बाबा टिल्लू ही है, वो मेरा यशु 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 मेरा यशु। हे जज, ये बाबा टिल्लू, तू अपनी हैसियत भूल रहा है और तू बोल रहा है कि मैं कौन हूँ? और तू भी बोल रहा है मैं कौन हूँ। मैं जज हूँ। हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले। बाबा टिल्लू केस जीतने के बाद मैं बाबा टिल्लू केस जीत चुका हूँ, इतनी खुशी। और आप हमारे चैनल को करना लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।